हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो कि हमको जरूरी है पढ़ना। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्फेरिकल लेंस क्या होता है और कितने टाइप के स्फेरिकल लेंस होते हैं। आज हम लोग उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे। टर्म्स पढ़ने से पहले एक और चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि स्फेरिकल लेंस बनता कैसे है। और स्फेरिकल लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं और उसके बीच में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड होता है। तो ये बनता कैसे है? देखो, अगर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके दो सरफेस हैं, एक इधर वाला सरफेस और एक इधर वाला ये सरफेस। दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, है ना? तो ये जो सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस, ये किसका पार्ट होगा? ये किसी एक होलो स्फीयर का पार्ट होगा ऐसे, ठीक है। और ये वाला सरफेस, ये किसी और होलो स्फीयर का ऐसे पार्ट होगा, ठीक है। मतलब दो होलो स्फीयर के पार्ट्स हैं ये, ऐसे हो सकते हैं ना। हाँ, तो एक होलोस्फीयर को ऐसे करके काट दिया जाए तो इसका एक पीस आ गया। दूसरा, अगर एक कोई और होलोस्फीयर, इसका ये वाला पीस काट के यहाँ पे लेके लगा दिए और इसके अंदर में एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल अगर रख दिए तो ये बन गया कॉनकेव लेंस, ये सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस को कैसे बनाएंगे? वही दो पीस को अगर ऐसे उल्टा करके रख दिया जाए तो ये बन गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ऐसे बनता है क्या? एक स्फेरिकल लेंस। अब स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड टर्म्स जो होते हैं, देखो, पहला जो टर्म्स है पहले लिख देते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस, एल ई एन एस लेंस, स्फेरिकल लेंस। क्या क्या टर्म्स होते हैं? देखो, पहला जो टर्म है वो है सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, C1 एंड C2। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों? क्योंकि इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं और दोनों कर्व है, मतलब दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। तो एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये दूसरा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो, उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर को काट के रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाया गया है लेंस का। तो हम लोग C1 एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, C2 एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या कहेंगे इसको? दीज आर द सेंटर्स ऑफ दैट स्फीयर ऑफ व्हिच द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए लेंस फॉर्म्स ए पार्ट, ठीक है। तो समझ आ गया? ये एक लेंस, अच्छा, इसको C1 लिखे तो इस वाले सरफेस को डबल आई दे देते हैं, इसको आई दे देते हैं। तो ये फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में, सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में, ठीक है। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं C1 एंड C2। समझ में आ गया? नेक्स्ट जो है वो है ऑप्टिकल सेंटर, ओ लिखते हैं इसको। अब देखो, हम लोग मिरर में पढ़ते थे तो वहां पे पढ़ते थे पोल, जिस जो कि होता था मिरर का जो मिड पॉइंट होता था उसको हम लोग पोल कहते थे। यहाँ पे क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे क्या है? लेंस का मिड पॉइंट। लेंस का मिड पॉइंट जिसके थ्रू अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होगा तो वो अनडेविएटेड पास होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या? ऑप्टिकल सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस थ्रू व्हिच ए लाइट रे इंसिडेंट पासेस अनडेविएटेड। मतलब कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा तो वो डेविएट नहीं होगा, वो सीधा सीधा ही जाएगा, ठीक है। तो ये है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे होगा? बीच में होगा, लेंस के बीच में। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर रहे हैं, कॉन्केव लेंस में भी सेम ही है। अगर ये कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक होगा इधर C1 और दूसरा होगा इधर C2 कहीं पे, ठीक है। और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा O, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। फिर नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर में क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला एक लाइन होता था। यहाँ पे क्या है? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला लाइन किसके थ्रू ज्वाइन करेगा? ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। मतलब इट इज ए लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा इसका ऐसे, एक लाइन है जो कि ज्वाइन कर रहा है C1 एंड C2 को, इसके थ्रू? ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। तो ये हो जाएगा
ए लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट जो है वो है रेडाई ऑफ कर्वेचर। रेडाई मतलब रेडियस का प्लूरल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस है ना, एक पहले वाले सरफेस का इधर, दूसरे वाले सरफेस का इधर। अब बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को ज्यादा। क्या होता है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, देखो हम लोग ये डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं, ये R1 और यहाँ से ये जो है ये R2। देखो इसमें क्या होता है, हम लोग जो पढ़ते हैं वो है थिन लेंस। थिन मतलब बहुत ही छोटा पतला, ठीक है। थिन लेंस में अगर पढ़ेंगे तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है वो ये वाले सरफेस और ये वाले सरफेस के पास में ही रहता है, मतलब बहुत ही पतला लेंस तो ये बीच में रहेगा, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ही छोटा होता है। इसीलिए हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होते हैं, इसलिए इसको रेडाई ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो रेडाई ऑफ कर्वेचर क्या है? दिस आर द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ व्हिच द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए लेंस फॉर्म्स ए पार्ट। तो हो गया रेडाई ऑफ कर्वेचर। इसमें भी दो होते हैं, ये R1 एंड R2। फिफ्थ टर्म था ना, प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस। अब जो प्रिंसिपल फोकस होता है ना, ये प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर में होता है, इसलिए इसका नाम प्रिंसिपल फोकस है। अब ये होता है दो टाइप का होता है, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और एक होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो पहले हम लोग समझते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। कॉनकेव के लिए अलग होता है, कॉन्वेक्स के लिए अलग होता है। तो हम लोग इधर कॉन्वेक्स का करेंगे और इधर हम लोग कॉनकेव का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस। देखो प्रिंसिपल फोकस, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है ये और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, अच्छा ये बीच में नहीं हुआ, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो होता है इसको F1 देते हैं। ये क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर यहाँ पे कोई एक लाइट एक मतलब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा जाएगा, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो इससे जो निकलने वाले लाइट रे होंगे वो यहाँ से जाएंगे और लेंस में टकराने के बाद रिफ्रैक्शन होंगे, और रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे जाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। मतलब ये एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से निकलने वाले लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाते हैं, कौन से लेंस में? कॉन्वेक्स लेंस में। तो इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब कॉन्केव लेंस में अगर बात करें तो क्या होता है? कॉन्केव लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब कॉन्केव लेंस में क्या होता है, एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ एक पॉइंट है, जिस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जिसके तरफ अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा होगा, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा होगा, तो वहां यहाँ से वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जाएगा। इधर भी अगर ड्रॉ कर ले ऐसे, ये जा रहा था किधर? इधर जा रहा था, ये भी जा रहा था किधर? इधर जा रहा था, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो जिस पॉइंट की तरफ ये जा रहे थे लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गए हैं, उस पॉइंट को कहते हैं क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1। ठीक है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस में जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है वो लेफ्ट में होता है, कॉनकेव में जो फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है वो राइट में होता है। लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इसको लिखते हैं F2। अब ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अच्छा एक और चीज है, होता है फोकल लेंथ। क्या होता है फोकल लेंथ? मतलब फोकस का डिस्टेंस होता है कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। वहां पे मिरर में हम लोग पढ़ते थे फोकस का डिस्टेंस पोल से,
उसको फोकल लेंथ कहते थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये होगा इसका फोकल लेंथ f1, फर्स्ट फोकल लेंथ। इधर का फर्स्ट फोकल लेंथ, सॉरी, f1, ये हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखो अगर कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करें तो ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो इसमें क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट था जहां से निकलने वाला लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाते था। सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए क्या होता है, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट के थ्रू पास करके जाएंगे ऐसे। इस पॉइंट को कहते हैं क्या, अरे टेढ़ा हो गया रे, एस फिर से टेढ़ा हो गया, आई से अब सीधा है। इस पॉइंट को कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस F2। देखो रे डायग्राम में जब हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ऐसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एरो मार्क देना जरूरी है। एरो मार्क डायरेक्शन बताता है, अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे ना तो मार्क कट जाएगा। ठीक है। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का, वो राइट साइड में होता है, और इसका जो डिस्टेंस होता है सेकंड फोकस का, मतलब सेकंड प्रिंसिपल फोकस का ऑप्टिकल सेंटर से, इसको कहते हैं फोकल लेंथ F2। अब इसमें अगर देखें तो इसमें क्या होगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस इसका ड्रॉ कर दो, ऑप्टिकल सेंटर। इसमें क्या होगा, अगर लाइट रे पैरेलल जा रहे होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगा, दूर भागेगा। तो अगर इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे कहीं पे, सर पीछे की तरफ जब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पे काटेगा, यहाँ पे काट रहा है, तो ये बन जाएगा ये इसका फोकस। अगर इधर नीचे की तरफ एक ड्रॉ कर लें तो ये भी ऐसे हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे अगर जाएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगा, तो इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, ये एक पॉइंट पे काटेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को। इस पॉइंट को कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव लेंस का। ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस में लेफ्ट में होता है, कॉनकेव लेंस में राइट में होता है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस में राइट में होता है और कॉनकेव लेंस में लेफ्ट में होता है इधर। तो इसका फोकल लेंथ इधर ये हो जाएगा F2। यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देते हैं F2। हो गया। अब देखो कौन सा प्रिंसिपल फोकस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों प्रिंसिपल फोकस तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट भी सेकंड भी। लेकिन जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे और कॉनकेव लेंस की भी बात करेंगे तो हमेशा यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल फोकस को हम लोग इंपॉर्टेंट देंगे। मतलब सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। ठीक है। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस है राइट साइड में है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। इधर कॉन्केव लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में है, तो इसके लिए जो फोकल लेंथ होगा वो लेफ्ट में होगा, मतलब कि नेगेटिव होगा। ठीक है। तो ये एक साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करेंगे जो कि लास्ट में पढ़ेंगे, अभी इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है इस टॉपिक के लिए साइन कन्वेंशन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन मिटाए मिटा देते हैं। तो ये थे सारे टर्म्स जो कि हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए, लेंस के लिए, स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड जो टर्म्स थे। ठीक है। अब पढ़ते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग रे डायग्राम, मिरर के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले कुछ रूल्स पढ़े थे। ठीक है। चार चार रूल्स थे कॉन्वेक्स मिरर के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए। यहाँ पे तीन तीन रूल हैं दोनों के लिए। तो पढ़ते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पे हम लोग इधर लिख देते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इधर लिख देंगे कॉनकेव लेंस के लिए, इससे डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट केस, अगर कॉन्वेक्स लेंस के, ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर, और क्या होता था, इधर एक फोकस होता था इधर F1,
और इधर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था C1, इधर एक फोकस होता था F2 और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था C2, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताते हैं, देखो ये जो C है, ये फोकल लेंथ का दुगना होता है, मतलब कि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से वही डिस्टेंस होता है, मतलब ये F है, ये F1 है और ये भी F1 है, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 2F1। मतलब ये जो C1 लिखते हैं, C1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2F1 लिख सकते हैं, चलेगा। और यही लिखेंगे हम लोग, C1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, C2 की जगह हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं 2F2, और यही लिखेंगे 2F2, C2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या आता है, अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आते हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस के थ्रू जाएंगे। अब देखो ये तो गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे फोकस को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, गलत तो करें तो ठीक तो करेंगे। अब ये हो गया, तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस के थ्रू पास होके जाएगा ऐसे। इधर अगर ड्रॉ करें, इसका फर्स्ट केस क्या होगा, ये कॉनकेव लेंस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, इसको F1 लिख देते हैं, ये होगा 2F1, इसको F2 लिख देते हैं, ये होगा 2F2, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि क्योंकि हम लोग इससे पहले जो लिखे थे यहाँ पे F2 था और इधर F1 था, ठीक है। तो देखो हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक ही तरीके का रूल्स फॉलो करेंगे, इसलिए F1 इधर लिख देते हैं और इधर F2 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो ये ऐसे करके यहाँ से डाइवर्ज होके चला जाएगा। जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये फोकस में मीट करेगा। ये रियल में फोकस में नहीं, फोकस के थ्रू नहीं जा रहा है, ये फोकस में मीट करेगा, मतलब पैरेलल आएगा, डाइवर्ज होगा, पीछे प्रोड्यूस करेंगे, फोकस के थ्रू पास करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। दूसरा रूल ये इधर क्या कहता है कॉन्वेक्स लेंस का, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और इधर हम लोग लिख देते हैं 2F1, इधर लिख देते हैं F2 और इधर 2F2, ठीक है। यहाँ पे 2F2 जो लिख रहे हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, 2F1 सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, ठीक है। अगर लाइट रे फोकस के थ्रू इंसिडेंट होके जाता है ऐसे, ओहो टेढ़ा हो गया ऐसे, अगर लाइट रे फोकस के थ्रू इंसिडेंट होके जाता है तो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इधर सेकंड रूल कहता है, हम्म ये F1, ये हो गया 2F1, इधर लिखते हैं F2 और ये हो जाएगा 2F2। उसको ऊपर में नहीं लिख, नीचे लिख देते हैं, अच्छा है, F2 2F2। तो इसमें क्या होता था, इसमें फोकस के थ्रू पास कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अब ये लाइट रे अगर फोकस की तरफ जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा, फोकस की तरफ, ये जा रहा था फोकस की तरफ, जा रहा है, नहीं जा रहा है, ले जाते हैं ऐसे, अगर फोकस की तरफ जा रहा होगा लाइट रे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस होगा, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रूल जो है इसका, ये क्या होता है, अगर ये, अगर क्या, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और ये हो गया 2F1, ये F2 और ये हो जाएगा 2F2। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करता है तो अनडेविएटेड ये ट्रैवल करता हुआ जाएगा। ये थर्ड रो क्या कहता है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में इंसिडेंट होता है तो वो अनडेविएटेड जाएगा। देखो ऑप्टिकल सेंटर का तो डेफिनेशन ही यही लिखे थे, ऑप्टिकल सेंटर इज ए मिड पॉइंट थ्रू व्हिच ए लाइट इंसिडेंट पासेस अनडेविएटेड। प्रिंसिपल एक्सिस के, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जो लेंस होता है, लेंस का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट एक ऐसा मिड पॉइंट जिसके थ्रू अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है तो बिना डिवेट हुए वो ऐसे चला जाता है, ठीक है।
तो ये इसमें अगर ऑप्टिकल सेंटर में कोई लाइट रे इंसिडेंट होगा तो वो बिना डेविएट हुए सीधा चला जाएगा, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही होगा। थर्ड जो है, इसमें क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, इधर ले लेते हैं F2, और ये हो जाएगा 2F2। तो इसमें भी अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा तो बिना डेविएट हुए ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये चार तीन तीन रूल्स हो गए दोनों के, ठीक है। अब एक बात है, जब भी हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जो डिस्टेंस होता है, मतलब फोकल लेंथ, और ये और ये और ये चारों को हमको सेम करना है। मतलब ये लेंथ जितना होगा, ये भी लेंथ उतना होना चाहिए, ये लेंथ उतना होना चाहिए, ये भी लेंथ उतना होना चाहिए, इसमें भी उसमें भी। अब मेजर करके तो हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे ना, रफली ऐसे देखने से पता चल रहा होगा, ऐसे मेजर करके ड्रॉ करना है। क्यों इतना करना है? क्योंकि अगर हम लोग इसको इसको अगर छोटा कर दिए, इसको बड़ा कर दिए, या फिर कोई मेजरमेंट ठीक से दिख रहा होगा, पता चल रहा होगा कि गड़बड़ है, ये डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो वहां पे रे डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों होगा? हम लोग उसको एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको स्केल में ड्रॉ करना है, पेन पेन से नहीं, ठीक। इस स्केल में कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको ड्रॉ करना है पेंसिल यूज करके, पेन से नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो कहीं पे गलत हो जाएगा, तब उसको एडजस्ट कर सकते हो इरेज करके, पेन में गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है रूल्स, तीन तीन रूल्स हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इमेज फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहले कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या इमेज फॉर्म होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला पोजीशन होता है, इसमें देखो, हम लोग मिरर के केस में जो पढ़े थे, कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते थे, ऑब्जेक्ट के 6 पोजीशन होते थे, और कॉन्वेक्स मिरर में 2 होते थे। इसमें उल्टा कर दो, इसमें कॉन्वेक्स लेंस के केस में 6 पोजीशन होगा, और कॉनकेव लेंस के केस में 2 पोजीशन होगा। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। पहला पोजीशन होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाए तो क्या होगा? ये है, मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस, मान लो क्या है ही, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस F1, और इधर हम लोग लिख देते हैं ये 2F1, ठीक है। ये बराबर हो गया ना? नहीं हुआ तो बताना। ये है F2, और इधर ये हो जाएगा 2F2, ठीक है। तो पहला पोजीशन हम लोग लेते हैं, कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे होगा। अब इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, वहां से जो लाइट रे आ रहे होंगे वो आएंगे ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लहराते हुए नहीं, स्ट्रेट आएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लाइट रे आके यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ, ठीक है। ऐसे बार बार इसको लाइन ड्रॉ नहीं करना, हाँ? एक ही बार में ड्रॉ करना, यहाँ पे रूलर रख के ड्रॉ कर लेना। तो ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। अब जो भी लाइट रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो किसके थ्रू जाता है? ऐसे करके फोकस के थ्रू चला जाता है, ऐसे जाता है फोकस के थ्रू, ठीक है। अब इन्फिनिटी में है ऑब्जेक्ट, तो नीचे से भी लाइट रे लेंगे, ऐसे आएगा, और यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे जाएगा। मतलब ये कहाँ पे इमेज बनेगा? फोकस पे। आगे लिख देते हैं यहाँ पे, कहाँ पे बनेगा? F2 पे। तो हम लोग क्या क्या लिखते थे? 5 हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखते थे, सॉरी 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखते थे, इमेज जो फॉर्म होता था। तो यहाँ पे दी इमेज फॉर्म्ड इज, पहले में हम लोग लिखते थे पोजीशन, कहाँ पे फॉर्म हुआ है?
एट F2। सेकंड में हम लोग लिखते थे नेचर। किसका नेचर? इमेज का नेचर। नेचर क्या है देखो, ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, कहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे एक्चुअल में मीट कर रहे हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ पे? फोकस के ऊपर, F2 के ऊपर। तो यहाँ पे एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो होगा रियल। और रियल इमेज हमेशा होता है इन्वर्टेड, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना होगा थोड़ा सा। थर्ड में हम लोग लिखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब साइज ऑफ इमेज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना बड़ा है? बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज है। तो इसको हम लोग लिखते हैं हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, या फिर एक और चीज लिखते हैं पॉइंट साइज। फोर्थ में हम लोग लिखते थे नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन। उसके लिए एक फॉर्मूला भी याद करे थे हम लोग मैग्निफिकेशन का। m इक्वल्स टू होता है HI/HO। एच आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, ये सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करता है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है या नीचे बना है। तो ये कहाँ पे बना है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। अब नीचे कैसे? ये तो पॉइंट साइज है, पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे तो लिखना है ना रियल, और रियल के साथ क्या होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब ये नीचे ही बना होगा, नीचे मतलब उल्टा बना होगा। अब उल्टा जो बनता है तो एच आई नेगेटिव हो जाता है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेचर ऑफ एम जो लिखते हैं, ये क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ते हैं। बार बार हम लोग इसको पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन, नेचर ऑफ एम ये नहीं लिखेंगे। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे द इमेज फॉर्म्ड इज एट F2 रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड नेगेटिव। ये चार चार पॉइंट ऐसे लिख देंगे। इसको पहले कॉपी कर लो, ठीक है? इसको बार बार हम लोग लिखते जाएंगे ऐसे। तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, तो इमेज बनता है उसका फोकस पे, F2 पे, ठीक है? बेटा है, मिटा देते हैं। सेकेंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, नहीं, अब इसको लिखते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1। इन्फिनिटी एंड 2F1 ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं, प्लेस्ड बिहाइंड 2F1, या फिर बियॉन्ड 2F1 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1, या फिर बिहाइंड 2F1, या फिर बियॉन्ड 2F1 भी लिख सकते हो। अब इसको ड्रॉ करते हैं। ये है एक कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये था, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर F1, ठीक है? छोटा हो गया रे। 2F1 इधर होगा F2, और ये हो जाएगा 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 2F1 के पीछे है। तो यहाँ पे कहीं पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है। इसका हाइट जो है, इसको लेते हैं हम लोग +HO। प्लस क्यों? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव लेते हैं। अब इससे अगर एक लाइट रे लेंगे एज ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, यहाँ पे टकराएगा। यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद जाता है ऐसे फोकस के थ्रू पास करके। सीधा सीधा ड्रॉ करना है भाई, हम लोग तो टेढ़ा ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, समझ लो। तो ऐसे जाएगा। दूसरा, कोई और केस ले लेते हैं। देखो, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करा के ले सकते हैं, या फिर फोकस के थ्रू पास करा के ले सकते हैं। टेढ़ा हो गया ना बहुत ज्यादा। ऐसे जा रहा है। अब देखो, मैं ले रहा हूँ इसको ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करा के, तो ये जाएगा ऐसे। तो कहाँ पे इसको काट रहा है? यहाँ पे। तो इमेज बनेगा यहाँ पे। अब ये जो इमेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसलिए HI बना है। अब देखो, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। छोटा है, इससे छोटा ही है, ठीक है? तो यहाँ पे दी इमेज फॉर्म्ड इज, इसके कैरेक्टरिस्टिक बताओ भाई। पहला, पोजीशन कहाँ पे बना है? बिटवीन F2 एंड 2F2।
इन दोनों के बीच में बना है, बीच में मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी बन सकता है। सेकेंड, अब इसका नेचर बताओ, लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद रियल में मीट कर रहे हैं, और इसलिए ये है रियल एंड, देखने से ही पता चल रहा है नीचे बन रहा है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है। थर्ड बताओ इसका मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है, देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल साइज, या फिर लिख सकते हैं डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज, मतलब छोटा इमेज, ऑब्जेक्ट से छोटा। फिफ्थ, फोर्थ, फोर्थ में हम लोग नेचर ऑफ एम लिखते हैं। अब एम का नेचर बताओ, अब ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। सो एम इज नेगेटिव। तो ये चार करेक्टरिस्टिक हो गए। अब बात करें नेक्स्ट की, तो क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, थोड़ा ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पास लेते आ रहे हैं, ठीक है बेटा है। सो ये थर्ड केस क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, 2f1 पे, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। तो ये है, क्या है, लेंस है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो f1 और यहाँ पे रख दे 2f1, इधर ऑब्जेक्ट, इधर है f2 और ये है 2f2, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, f1 पे, तो ये है पॉजिटिव HO। अब यहाँ से लाइट रे आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ट्रैवल करके जाएगा ऐसे फोकस के थ्रू। अब दूसरा लाइट रे लेंगे, ऐसे होगा, यहाँ पे बनेगा इमेज, ये है -HI। अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, दी इमेज फॉर्म्ड इज, फर्स्ट पोजीशन बताओ कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, एट 2f2, ऑब्जेक्ट अगर 2f1 में होगा तो इमेज 2f2 में बनेगा। सेकंड, नेचर बताओ, नेचर क्या है, ये ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, इमेज नीचे बना है, मतलब इन्वर्टेड है, और लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद रियल में एमिट कर रहा है, तो ये क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बताओ इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा, देखो ये साइज और ये साइज बराबर, मतलब इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जितना, इमेज का साइज भी उतना। अब बताओ मैग्निफिकेशन का नेचर क्या होगा, एम इज, क्या होगा भाई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा अगर रेशियो लेंगे तो वो भी नेगेटिव ही आएगा, और रियल इन्वर्टेड है तो एम तो नेगेटिव ही होना चाहिए ना। तो ये हो गया थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। देखो ध्यान से अगर देखो तो ऑब्जेक्ट को पास लेते आ रहे हैं तो इमेज दूर भागता जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग फोर्थ केस देखें, तो फोर्थ केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहाँ पे रखेंगे अभी, बिटवीन 2f1 एंड f1, ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। f1 2f1, ये हो जाएगा f2 और ये हो गया 2f2, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में कहीं पे रखते हैं, ये मान लो +HO है, यहाँ से लाइट रे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद टेढ़ा हो जा रहा है यहाँ पे, हाँ इसको सीधा कर लेना वही, रिफ्रैक्शन के बाद ये कैसे जाएगा, फोकस के थ्रू ऐसे जाएगा। अब दूसरा जो लाइट रे लेंगे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ये कैसे जाएगा, हाँ हाँ ये तो टेढ़ा जा रहा है, सीधा जाएगा, ऐसे जाएगा। अब ये और टेढ़ा जा रहा है,
सीधा है। इसको भी ले लेते हैं ऐसे। तो कहाँ पे मीट कर रहे हैं ये मीट कर रहे हैं यहाँ पे, -hi। अब बताओ भाई, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा है या नहीं है? बड़ा है। तो यहाँ पे दी इमेज फॉर्म्ड इज, पहले पोजीशन बताओ, पोजीशन कहाँ पे? 2f2 के पीछे है, मतलब इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड 2f2, बिहाइंड 2f2। सेकेंड, इसका नेचर बताओ। नेचर उल्टा बना है, मतलब इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड हमेशा रियल होता है। और ऐसे बात करें तो अगर रिफ्रैक्टेड रे मतलब रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रहा है तो रियल इमेज होगा। तो यहाँ पे होगा ये रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, अब बताओ मैग्निफिकेशन क्या है? ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मतलब मैग्निफाइड, इमेज इज मैग्निफाइड और एनलार्ज्ड। फिर नेक्स्ट, एम का नेचर, एम इज पॉजिटिव है या नेगेटिव? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का रेशियो लेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो एम इज नेगेटिव। तो ये हो गया 4 केसेस। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे। देखो ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज दूर भाग रहा है। ऑब्जेक्ट पास आ रहा है और इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो वही है। When object is placed at F1, ऑब्जेक्ट को अभी रखेंगे हम लोग F1 पे। F1 पे ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1 और ये है 2F1। इधर अगर बात करें तो ये हो जाएगा क्या, F2, और ये हो जाएगा 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे? F1 पे रखते हैं भाई। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे F1 पे +HO। ठीक है, F1 पे रखें, ये पॉइंट है F1। इससे जो लाइट रे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगा? ऐसे भागेगा। ठीक है, अब दूसरा लाइट रे लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ये भी ऐसे जाएगा। मतलब ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं भाई, कहीं पे तो मीट नहीं करने वाले। तो ये कहाँ पे मीट करेंगे? इन्फिनिटी पे। देखो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बन रहा था। ऑब्जेक्ट जब फोकस में है, इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। एक दूसरे के उल्टा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। इसको क्या लिखेंगे? दी इमेज फॉर्म्ड इज, फर्स्ट पोजीशन बताओ कहाँ पे बनेगा? एट इन्फिनिटी। सेकेंड, इसका नेचर क्या होगा? इन्फिनिटी पे बनेगा, मतलब बहुत ज्यादा दूर पे जाकर मीट करेंगे, तो रियल ही होगा। रियल एंड, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही मीट करेंगे ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब बताओ थर्ड, ये कम मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा? बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा हाईली मैग्निफाइड, या फिर कह सकते हो हाईली एनलार्ज्ड। एम का नेचर क्या होगा? एम इज नेगेटिव ही होगा भाई, क्योंकि रियल इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया 5 केस। अब लास्ट केस की बात करते हैं, वो क्या है? 6। When object is placed between F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ पे बनेगा इमेज? ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है हम लोग ले लिए F1, और ये ले लेते हैं हम लोग 2F1। इधर है F2 और ये है 2F2। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये है +HO। ठीक है, अब इससे एक लाइट ले लेते हैं
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ले लिए। रिफ्रैक्शन के बाद ये कैसे जाएगा, फोकस के थ्रू ऐसे जाएगा। दूसरा लाइट रे हम लोग ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ऐसे जाएगा। ये दोनों अगर देखें तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, डाइवर्ज। मतलब ये दोनों कहीं तो मीट करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे अगर लाइट रे जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों तो आगे जाके कहीं मीट नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं, इनको अगर हम लोग पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो हाँ, ये जाके कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे मीट कर रहे होंगे। तो इमेज बनेगा इसका यहाँ पे, कितना बड़ा इमेज बन रहा है, एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है। अब ये इमेज जो है ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, मतलब एच आई हो गया ये। तो हम लोग लिखेंगे दी इमेज फॉर्म इज, पहले बताओ पोजीशन कहाँ पे है। अब देखो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं कि लेंस के सामने है। अब लेंस का सामना कौन सा है, इधर है उधर है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऑन दी सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट जिस साइड में है उसी साइड में फॉर्म हो रहा है। तो नेक्स्ट नेचर क्या होगा, नेचर देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है और लाइट रे एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं। इनको जब पीछे जबरदस्ती प्रोड्यूस किया जा रहा है तब मीट कर रहे हैं। मतलब ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सीधा है ना। अब थर्ड बताओ, मैग्निफिकेशन क्या होगा। मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज बड़ा है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। फिर नेचर ऑफ एम, एम इज, एम का नेचर बताओ। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों का रेशियो भी आएगा पॉजिटिव। तो ये एक ही केस है कॉन्वेक्स लेंस में जिसमें इमेज जो है वो वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब मिटा देते हैं, 6 केस कंप्लीट हो गए कॉन्वेक्स लेंस के। ओके, अब जो है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में दो ही केसेस होते हैं। पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रहेगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा और उस इमेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये ओ है, ये F1 है और ये 2F1 है। ये F2 है और ये हो गया 2F2। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा कहीं पे ऐसे, तो यहाँ से एक लाइट रे आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जाएगा। अब जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, ये डाइवर्ज ठीक से नहीं हुआ, डाइवर्ज हो जाएगा ऐसे। तो इसको जब पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे ये फोकस से आ रहा होगा, लगेगा। देखो ये तो ठीक से डायग्राम नहीं बना, तो इसको हम लोग एक मेथड, चीटिंग मेथड से इसको बना सकते हैं रे डायग्राम। देखो हमको पता है कि लाइट रे यहाँ पे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज होके जाएगा और पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो फोकस में मीट करेगा। तो फोकस में पहले ही मीट करा देते हैं ऐसे, और ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, हो गया ये। और दूसरा लाइट रे ऐसे ले लेते हैं इधर। अब इसको भी पहले मीट करा दो ऐसे डॉटेड लाइन से, हाँ ऐसे कर दो, हो गया ही। तो लाइट रे कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रहे हैं, ये डाइवर्ज हो रहे हैं, ये दूर जा रहा है ये दूर जा रहा है। तो ये डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है मतलब ये कहीं पे आगे जाकर मीट नहीं करेंगे। पीछे प्रोड्यूस करे तो कहाँ पे मीट कर रहा है, फोकस पे। तो लिख सकते हैं द इमेज फॉर्म्ड इज, पहले पोजिशन बताओ कहाँ पे, एट F1। कहाँ पे इमेज फॉर्म रहा है, F1 पे। सेकेंड नेचर बताओ, अच्छा रियल में तो मीट नहीं करे हैं, मतलब ये है क्या है, इमेज वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड, अब ये बताओ मैग्निफिकेशन क्या होगा। ऑब्जेक्ट का कुछ साइज होगा, इमेज तो पॉइंट साइज है ना,
बहुत ही छोटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाईली डिमिनिस्ड, या फिर पॉइंट साइज कह सकते हैं। नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, एम, एम इज पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट है, मतलब एम का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये है फर्स्ट केस। अब देखो इसमें लाइट रे डाइवर्ज हो रहे हैं ना, ये जो लेंस है इसमें लाइट रे क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज। इसलिए कॉनकेव लेंस जो होता है इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ये मैंने बताया नहीं था पहले, डाइवर्जिंग लेंस। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस में लाइट, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे कन्वर्ज होते हैं, मतलब पास आते हैं, तो उसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस की बात करें तो क्या होगा, सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पोजिशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, एट एनी पोजिशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं पे रख सकते हैं, ये ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये है मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस, है ही कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस F1, और इधर अगर बात करें तो ये 2F1, ये हो गया F2, और ये हो गया 2F2। ठीक है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखते हैं प्लस HO। ठीक है, एक लाइट रे यहाँ से अगर आके इंसिडेंट होता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से पास करता है, डाइवर्ज हो जाता है, मतलब पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये फोकस के थ्रू पास करता है, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा। दूसरा लाइट रे हम लोग किसके थ्रू ले सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ले सकते हैं, तो ये क्या होगा, ऐसे चला जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करने वाला जो लाइट रे होता है वो डेविएट नहीं होता। तो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये रियल में मीट कर रहे हैं क्या, एक एक तो रियल में है, और दूसरा जो है ये डॉटेड लाइन में है, मतलब यहाँ पे इमेज बनेगा यहाँ पे, और ये इमेज जो है वो क्या है, मैं प्लस HO है, ओ तो नहीं, HI कह सकते हैं, है ही, प्लस HI है, और ये ऊपर की तरफ बना है, प्लस क्यों है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बना है। तो द इमेज फॉर्म इज फर्स्ट, कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, बिटवीन F एंड O, कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बिटवीन F एंड O, ये एफ मतलब F1 लिख देते हैं, F1 एंड O इन दोनों के बीच में ही बनेगा। सेकेंड, नेचर क्या है, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब ये ऊपर है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये डॉटेड लाइन में है, डॉटेड लाइन मतलब कि लाइट रे एक्चुअल में नहीं है, पीछे प्रोड्यूस करा है, तो रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन बताओ, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, मतलब डिमिनिस्ड इमेज, DIMINISHED, डिमिनिस्ड, या फिर कह सकते हैं स्मॉल साइज इमेज। एम इज, बताओ एम क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, HO पॉजिटिव, HI पॉजिटिव, मतलब एम भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बात याद रखना, ये हो गया इमेज फॉर्मेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।